आज निकट आ चुका है। तो प्रभु कहता है मैं तुझसे लेखा लूंगा। जो तू जानता था कि अनंत जीवन है, स्वर्ग है, नरक है, परमेश्वर है, वास्तविक चीजें हैं और तुझे एक दिन जाना है या नरक या स्वर्ग। अगर हमें पता है तो बाइबल कहती है ये बात हमें बताना चाहिए लोगों को, और अगर हम नहीं बताते तो बाइबल कहता है अपराधी वो नहीं, अपराधी तू होगा, क्योंकि तुझे पता था और तूने उस बात का उसको स्मरण नहीं दिलाया। उसने कहा जैसे जैसे उन दिनों को निकट आते देखो, तुम एक दूसरे को चिताते रहो और समझाते रहो और जगाते रहो कि ढाढ़स बांधो, सो नहीं, परमेश्वर शीघ्र आने वाले हैं। हालेलुया। क्या आप इंतजार कर रहे हैं प्रभु का आने के लिए? कितने लोग विश्वास करते हो स्वर्ग है? और जो विश्वास नहीं कर पाते, मैं कहता हूँ एक बड़ी भूल में हो और आपका रास्ता इधर आप जा रहे हो वो नरक की ओर है। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि परमेश्वर है, स्वर्ग है, जीवन है, मृत्यु भी है। इंसान 2 बार जीवन पाता है और 2 बार मरता भी है। एक अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया शरीर में, और साथ साथ उसके अंदर प्राण, आत्मा और शरीर आ गई। उसके बाद उसका एक मृत्यु और है, जब यहाँ से वो सोता है इस धरती पर, जो उसको गाड़ देते हैं लोग, फिर उसकी आत्मा जो एक्चुअल में वो है, जो रियल में आप हो। क्या सोचते हो जो आप दिख रहे हो, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, मैं जो हूँ आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, और जो आप हो मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तो आपके बाहरी रूप को देख रहा हूँ, जिस वस्त्र को आपने पहना हुआ है, इस शरीर रूपी वस्त्र को, और आप इसके अंदर हो और मुझे भी आप नहीं देख पा रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं इसके अंदर हूँ। ये ऊपर वाला जो भाग है ये मैं नहीं, ये एक किराए का घर है, सिर्फ 80 साल, 70 साल, 50 साल के लिए। ये एक किराए का घर है, इसके बाद इसको छोड़ना होगा हमें। बाइबल कहती है कि एक बार यहाँ से हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया है ना, फिर एक बार हमें आत्मा से जन्म लेना होगा और हमें एक बार इस धरती पर मरना होगा। और अगर पाप में हम मर गए, पाप करते करते मर गए, तो बाइबल कहती है एक बार फिर उसे मरना होगा अथाह गड्ढे में, जहाँ की आग न कभी बुझती है न कभी बुझेगी। वो लिखा है वो गंधक से जलती रहती है, वो भस्म करने वाली आग, जहाँ इंसान आज बेशुमार उस रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाएगा, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाएगा, और बहुत तेरे हैं जो नरक की आग में चले जाएंगे, और बहुत कम लोग हैं जो तंग रास्ते पर चलना पसंद करेंगे। तंग रास्ता पता है कौन सा है? तंग रास्ता स्वर्ग का है। वहां जाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं वहां जाना कि आप हर कहीं चले जाओ, हर तरफ मुड़ जाओ, हर एक रास्ते पे टर्न ले लो फिर आगे चलो। ऐसा नहीं है। वो रास्ता सीधा है और उस रास्ते पर कोई मोड़ नहीं है, उस रास्ते पर कोई ब्रेक नहीं है। वहां जाना तो सीधा जाना है। वो कहता है वो तंग है रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है, और वहां थोड़े हैं जो पाएंगे उसको। और मैं कहता हूं कि आप सब पाओगे यीशु मसीह के नाम से, हम सब पाएंगे। आमीन। वो कहता है थोड़े हैं जो उसको पाएंगे और बहुत तेरे हैं जो सकरे मार्ग को छोड़ देंगे। सकरा मार्ग अर्थात जब चलेंगे हम तो हो सकता है हमें यहाँ भी चोट लग जाए, यहाँ भी चोट लग जाए, अर्थात हमें चोटिल करता चलेगा। चोटिल करने का मतलब बार बार वचन हमें डांटेगा, फटकारेगा, ये रास्ता बुरा है, ये नरक की ओर लेके जाएगा, इसे छोड़ दे, ये गुनाह छोड़ दे, ये पाप छोड़ दे, वहां जाना छोड़ दे, ये करना छोड़ दे। वो डिमांड मांगेगा आपसे। स्वर्ग आपसे हर दिन का डिमांड मांगता है, हर दिन आपको मरना पड़ेगा वहां जाने के लिए। पाप करने वाला वहां कभी नहीं जा पाएगा। आप यहाँ हो, परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। और यीशु यही संदेश आपको देने के लिए इस धरती पर आए हैं। वो सिर्फ आपको ना चंगा करने के लिए सिर्फ नहीं आए वो, कि आपका बॉडी दर्द कर रहा है, ये नासवान चीज के लिए अविनाशी परमेश्वर धरती पर नहीं आ सकता। ये तो नासवान चीजें हैं। आपका बॉडी, आपकी आंखें, आपकी किडनियां, आपके फेफड़े एक दिन नाश हो जाएंगे, लोग गाड़ देंगे, ये सड़ जाएगा। परमेश्वर सिर्फ इसके लिए नहीं आया कि आप अपने शरीर में चंगाई पा जाओ और आपकी आत्मा नरक में चली जाए। आज लोग देखते हैं ना कि इंसान मर गया तो कितना विलाप करते हैं,
उसको बहुत शौक होता है कि इंसान के शरीर में मरने का, लेकिन एक इंसान जब आत्मा में मर जाता है किसी को दुख नहीं होता, जबकि वो रियल में वो उस दशा में मरता है जब वो आत्मा में मर जाता है। अर्थात एक व्यक्ति जब पाप करना शुरू कर देता है, एक इंसान पाप में जब गिरता है तो उसकी एक स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है, वो मौत हो जाती है उसकी, वो मर जाता है अनंत जीवन के लिए। लोग शोक नहीं करते कि उनके बच्चे आत्मा में मर गए हैं और वे फिक्र होकर टहल रहे हैं, न कभी प्रार्थनाएं करते उनके लिए, न कभी उपवास रखते उनके लिए। एक बेटा व्यभिचार में चला गया है लेकिन बाप बेफिक्र है, उसे कुछ नहीं करना, सोचता है भी जिंदा तो है कम से कम, लेकिन आप भूल में हो मर चुका है। नरक उसके लिए मुंह पसार चुका है कि उसे वो समाहित कर ले अपने में, और नरक की आत्मा उसके पीछे लगी हुई है कि कब उसको अपनी गोद में ले ले, उस नरक की आग में डाल दे जहां आग की झील है और उसका कीड़ा कभी नहीं मरता। कीड़े इधर से आएंगे और इधर से निकलेंगे, इधर से जाएंगे और कहीं और से निकलेंगे। बाइबल कहती है वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। अगर उस नरक की आग में कोई चला गया तो वहां से कोई निकल ना पाएगा, और कोई अनंत जीवन में चला गया वहां से कोई उसको लेके वापस नहीं आ पाएगा। हालेलुया। दो रास्ते हैं इंसानों के पास, आप स्वतंत्र हो, आपको जो चुनना है आप चुन लो। बाइबल कहती है जीवन और मौत में तुम्हारे सामने रखता हूँ, और जो कुछ चुनना है चुन लो। ये सिर्फ चंगाई का स्थान नहीं है कि आप अपनी बीमारी से चंगाई पालो और बाकी आप आत्मा में मर जाओ, नरक चले जाओ। नो, प्रभु सिर्फ चंगाई के लिए नहीं आया। इस बात को कान खोल के सुनिए, आपको रोग है, आप मरने वाले हो। कल एक बहन मरने वाली थी, प्रभु ने बचा लिया। क्या वो आई है कि नहीं? प्रभु ने जीवन दे दिया उसको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। डिस्टर्ब मत करो, कोई डिस्टर्ब मत करो। हालेलुया। मौत से यहाँ शरीर में जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको सौंप दिया आपकी आत्मा को, आप अगर आत्मा में मर गए ना, वहां से कोई आपको जिंदा नहीं कर सकता। अगर आप नरक की आग में चले गए, वहां से कोई जिंदा नहीं कर सकता। यहाँ आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, हर एक पाप में आनंद है। कोई पाप आपको दुख नहीं देता वर्तमान स्थिति में। हर एक गुनाह करने में आनंद है, वो भी एक क्षण का आनंद है। उसके बाद बाइबल कहती है उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। क्या कोई अंगारे को अपने सीने पे रख ले और उसका हृदय ना जले? या हो सकता है क्या? अगर अंगारा अपने सर पे रखा है तो बाइबल कहती है तुम जलोगे, आग में जलोगे। और कहता व्यभिचार करने वाला ऐसा ही व्यक्ति है। अगर कोई ऐसा है गुनाह कर रहा है आज भी, तो बाइबल कहती है कि उसका जीवन नाश हो जाएगा, वो शर्मिंदगी को देखेगा। हमें